Hello students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the MCQs for the BSN नर्सिंग। ठीक है, स्पेशली ये नर्सिंग के लिए जो है हम लेक्चर जो है बना रहे हैं, लेकिन ये जो है एमएलटी फार्मेसी और जो डीपीटी के जो स्टूडेंट है वो भी जो है ये एमसीक्यूज देख सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। और जो भी एमडीकेट के हवाले से भी ये एमसीक्यूज बड़े जो है काम के हैं, लेकिन बेसिकली हम जो बना रहे हैं वो नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एकेडमी का नाम है बीएसएन नर्सिंग एकेडमी। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, कमेंट और लाइक शेयर करना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और ये एमसीक्यूज़ आपको इस लेवल तक ले जाएंगे कि आप जब टेस्ट में बैठेंगे तो आपको बड़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो है वो है द टर्म सेल वाज यूज फॉर आफ्टर द ऑब्जर्विंग कार्क अंडर माइक्रोस्कोप बाय। जो सेल टर्म था वो फॉर पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है ये कि जब माइक्रोस्कोप के अंदर कार को रखा गया तो जो सेल नज़र आया वो सेल का टर्म किसने दिया था, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये टर्म दिया था। तो ऑप्शन ए है लियोन हॉक, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है शील्डिन, ऑप्शन डी है शिवान। तो आपको जो है ये एमसीक्यूज़ का जवाब आ चुका होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी। तो ये तो बेसिक एमसीक्यूज है जो बेसिकली पूछा जाता है। तो सेल थ्योरी प्रपोज किसने की थी। ऑप्शन ए लिमार्क एंड डार्विन, ऑप्शन बी शील्डन एंड शिवान, ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन डी एरिस्टोटल एंड प्लेटो। तो ये बेसिक एमसीक्यूज है, आपकी बुक से पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा शील्डिन और शिवान। ठीक है, शील्डिन और शिवान इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सेल ड्राइव ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाज स्टेटेड बाय। जो सेल होते हैं वो जो पैदा होते हैं वो पहले से ही मौजूद सेलों से यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ये किसकी थ्योरी थी। तो ये थ्योरी किसकी थी। ठीक है, ऑप्शन ए है विर्चो, ऑप्शन बी हुक, ऑप्शन सी हार्वे, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो इसका जो आंसर का जो जवाब है वो है विर्चू। ठीक है, इसका आंसर का जवाब क्या है, विर्चू। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज। लाइफ का जो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी टिश्यू, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी मालिक्यूल। आपको तो ये बेसिक एमसीक्यूज आता ही होगा। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो क्या है, वो है जो है करेक्ट आंसर क्या है, सेल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेल। अब क्वेश्चन नंबर 5 है प्यूरियोडिक सेल्स लेक। प्यूरियोडिक सेल जो होता है उसमें कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होती। ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेसिक जो है क्वेश्चन बुक से लिए गए हैं। ठीक है, टू द पॉइंट लिए गए हैं जैसे आपको रिमेंबर करने में किसी भी चीज़ को आसानी हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियस। ठीक है, इसका आंसर क्या है, न्यूक्लियस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। तो बैक्टीरिया और एग्जाम्पल्स ऑफ। बैक्टीरिया किस चीज़ की एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक की एग्जाम्पल है, यूकैरियोट्स की एग्जाम्पल है, प्रोटिस्ट की एग्जाम्पल है या फंजी की एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया जो होती है वो प्रोकैरियोटिक के फॉर्म में होती है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होती है, प्रोकैरियोटिक के फॉर्म में होती है। इसको करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होती है, प्रोकैरियोटिक फॉर्म में होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है द सेल वॉल इन प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ। जो प्लांट में सेल वॉल होती है किस चीज़ की कंपोज्ड होती है। केराटिन की बनी होती है, या सेलुलोज की बनी होती है, या काइटिन की बनी होती है, या कोलेजन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सेल्यूलोज होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज। अब क्वेश्चन नंबर 8, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। सेल का पावर हाउस कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी apparatus। तो ये बेसिक पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द क्लोरोप्लास्ट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन ए
प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी, ठीक है, लिपिड ब्रेकडाउन। तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट में से किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी है? क्वेश्चन ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन सी गोल्जी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी लाइसोसोम। ठीक है, तो इन सब में जो साइट ऑफ प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है राइबोसोम। इजीली क्वेश्चन है रिमेंबर्स करने में। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट के बारे में इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्क्राइब, किसने फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्क्राइब, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है डिस्क्राइब किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा था? ऑप्शन ए सेल वॉल को, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में था। तो सेल मेम्ब्रेन इज अ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की ठेल होती है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो उसके बारे में ये बता रहा था, सिंगर और निकोलसन ने दी थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, वाटर की मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर सी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट। तो इजीली क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर गैसेस की बात होती तो डिफ्यूजन होती, लेकिन यहाँ पर वाटर की बात हो रही है तो इसमें से ऑस्मोसिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द मूवमेंट फ्रॉम द हाई टू लो कंसंट्रेशन इज, मूवमेंट फ्रॉम द हाई टू लो कंसंट्रेशन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तब अप्लाई होती है जब किसी चीज़ को लो से हाई लेकर जाना हो, लेकिन यहाँ पे बात उलट है, यहाँ पे हाई टू लो जा रहा है, यानी आसानी से इस इधर कोई एनर्जी नहीं यूज़ हो रही। तो अगर एनर्जी नहीं यूज़ रही तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिफ्यूजन। और इसमें जो सी ऑप्शन है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस जब सेल कोई चीज़ ईट करता है तो उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और एंडोसाइटोसिस यानी कोई चीज़ सेल के अंदर जा रही है उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग एटीपी इज, जिस चीज़ में एटीपी रिक्वायर्ड होती है ना, अब एनर्जी की बात आ गई है, तो इसमें से बिना सोचे ही आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अ सॉल्यूशन दैट कॉजेज अ सेल टू श्रिंक इज कॉल्ड, जब सेल श्रिंक हो जाता है, ठीक है, तो क्यों श्रिंक होता है? ठीक है, जब आप देखेंगे कि सेल के अंदर से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाते हैं हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है, और वाटर ये बाहर जा रहा है। ठीक है, वाटर क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। अब वाटर बाहर मूव करेगा तो सेल के अंदर से मटेरियल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सेल के अंदर से जो मटेरियल होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो सेल क्या होगा, जो अंदर से श्रिंक हो जाएगा, उसकी जो है शेप चेंज हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। अच्छा, हाइपोटोनिक क्या होती है? हाइपोटोनिक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आउटर जो कंसंट्रेशन है और इनर कंसंट्रेशन जो वाटर की है या कोई भी सॉल्यूशन है सेल में, तो उसकी जो है बराबर रहती है। और आइसोटोनिक ऐसी होती है, हाइपोटोनिक की जो होती है अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बाहर की तरफ से जब अंदर आता है पानी तो ज़्यादा अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाती है, बाहर की तरफ लो हो जाती है और सेल स्वेल हो जाता है। और आइसोटोनिक जो होती है, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी आउटर और इनर जो होती है वो सेम रहती है। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? लाइसोसोम्स कंटेन, लाइसोसोम क्या चीज़ कंटेन करता है? ठीक है, तो इजीली क्वेश्चन है, डीएनए कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है या एमआरएनए कंटेन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है गोल्जी apparatus फंक्शन इन, फंक्शन इज, गोल्जी apparatus का कौन सा फंक्शन है? प्रोटीन पैकेजिंग, क्या गोल्जी apparatus प्रोटीन पैकेजिंग करता है? ऑप्शन नंबर बी है एटीपी प्रोडक्शन, क्या गोल्जी apparatus एटीपी प्रोडक्शन करता है? ऑप्शन नंबर सी है डीएनए स्टोरेज, क्या गोल्जी apparatus डीएनए की स्टोरेज करता है? ऑप्शन नंबर डी द लिपिड डाइजेशन, क्या गोल्जी apparatus लिपिड की डाइजेशन करता है? तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो पैकेजिंग का जो यहाँ पर जो आ रहा है, पैकेजिंग वाला जो सिस्टम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो इजीली गोल्जी apparatus ही करता है। ठीक है, पैकेजिंग वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द डीएनए इज लोकेटेड मेनली इन, डीएनए कहाँ पर लोकेटेड होता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूल, ऑप्शन नंबर डी सेल मेम्ब्रेन। तो डीएनए जो होता है वो कहाँ पर जो है मौजूद होता है? तो डीएनए बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर मौजूद होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है,
डीएनए जहाँ पर मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द सेंट्रोसोम इज इन्वॉल्व इन, सेंट्रोसोम किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये तो बेसिक इजी क्वेश्चन है। तो सेंट्रोसोम जो इन्वॉल्व होते हैं वो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन सा है, लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन है क्या, राइबोसोम डबल मेम्ब्रेन है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, या सेंट्रल डबल मेम्ब्रेन है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी जो सब हैं वो जो है सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर सेल के लिए सॉल्व करवाए। अगर आप की तैयारी करें बीएसएन नर्सिंग की, एमएलटी की, फार्मेसी की, एमडी कैट की, या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस एमसीक्यूज़ के हवाले से या इस टॉपिक्स के हवाले से है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।